नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्याश्री पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 का जीव विज्ञान का रिवीजन टेस्ट पेपर। ये 70 नंबर का पेपर है आपका। मैं आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एड्स, हीमोफीलिया, अस्थमा, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। इसमें आपको प्रश्न पहले का पहला जो है ऑप्शन वो आपका हो जाएगा एड्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। थर्ड है हमारा, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मनज। इसका डी ऑप्शन सही है, युग्मनज। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रिता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मलेरिया रोग किस रोगजनक के द्वारा फैलता है। तो मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सत्य एवं असत्य कथन लिखिए। पहला है हमारा, शुक्राणु को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो ये हमारा कथन सत्य है। सेकंड है हमारा, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ये हमारा सत्य है। थर्ड है हमारा, आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा असत्य है। फोर्थ है हमारा, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो ये हमारा कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। तो ये हमारा सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो संरचना को क्या कहते हैं, संरचना को कहते हैं अपरा प्लेसेस्टा। सेकेंड है हमारा, टाइफाइड ज्वर का रोगजनक होता है। तो टाइफाइड ज्वर का रोगजनक सल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। थर्ड है हमारा, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया होती है। तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन होता है। नेक्स्ट है हमारा, बीजांड विकसित होकर बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर भ्रूणकोष बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला दिया है हमारा ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का हो जाएगा हमारा ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर का हमारा हो जाएगा ल्यूकीमिया। सेकेंड है हमारा एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का हो जाएगा शुक्राणु। थर्ड है हमारा 1:2। तो 1:2 हो जाएगा हमारा एक संकर क्रॉस। फोर्थ है हमारा मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग हो जाएगा हमारा जायांग। नेक्स्ट है हमारा दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 5वां हमारा दिया है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं, और अथवा में दिया है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो हम आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम आपको अथवा वाला बताते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन, जब दो जनक नर और मादा आपस में निषेचन करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है अथवा लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इन दोनों में से एक करना है। तो हम आपको बताते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो इस विधि में दाता स्त्री के अंडे को दाता पुरुष शुक्राणु से प्रयोगशाला में परख नली के भीतर निषेचन कराया जाता है तथा निश्चित समय तक अनुरूपी परिस्थिति में परिवर्तन के बाद अग्रिम परिवर्तन हेतु स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये तो हमारा हो गया प्रश्न 6वें का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वर्णांधता क्या है अथवा
हीमोफीलिया क्या है? तो हम आपको बताते हैं वर्णांधता क्या है। यह एक लिंग संलग्न रोग है। इसमें मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं होता है, अतः यह रोग लाल हरा अंधापन या प्रोटीन दोष या डाल्टनिज्म भी कहलाता है। ये हमारा हो गया वर्णांधता किससे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक्रोसोम के कार्य लिखिए अथवा फिम्बरी एवं फैलोपियन ट्यूब के कार्य लिखिए। तो हम आपको बताते हैं एक्रोसोम के क्या कार्य हैं। तो पहला है हमारा, यह अंडाणु का भेदन करता है जिससे निषेचन पूर्ण होता है। सेकंड है हमारा, यह नर के सभी लक्षणों गुणों को अंडाणु के अंदर तक ले जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा, यह अंडाणु से भेद कर भ्रूण का निर्माण करने में सहायक होता है। ये हमारा हो गया प्रश्न 8 का आंसर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषकों के साथ जोड़ी लक्षणों की सूची बनाइए। और अथवा में दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो हम आपको बताते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इसका हम आप आंसर बताते हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा, मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें पर परागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण कराया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मटर के पौधे में आसानी से स्वपरागण और पर परागण कराने की सुविधा होती है। इसका पौधा द्विलिंगी होता है और स्वपरागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन सक्षम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें विपरीत लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता है। ये तो हो गया हमारा 9th के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां टीकाकरण क्या है समझाइए अथवा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो हम आपको बताते हैं टीकाकरण क्या है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाए या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है तो उसे टीका कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। टीके एंटीजनिक पदार्थ होते हैं। टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। भारत में टीकाकरण यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के रूप में बनाया गया है। ये हो गया हमारा प्रश्न 10वें का आंसर। अब हम आपको बताते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए अथवा प्रभाविता का नियम समझाइए। तो हम आपको बताते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जब एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधों का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में कोई एक गुण अथवा लक्षण ही प्राप्त हुआ। प्राप्त होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जब मेंडल ने लंबे व बौने मटर के पौधे के बीच संकरण कराया तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लंबा गुण पौधों में प्रभावी गुण है जबकि बौना गुण अप्रभावी गुण है। अतः प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में लंबा गुण प्राप्त हुआ और अप्रभावी गुण छुपे रहे। ये है, आप फिगर बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ये हमारे लंबे पौधे हैं और ये हमारे बौने पौधे हैं। जब इन दोनों का संकरण कराया तो एक लंबा पौधा प्राप्त हुआ जिसे प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 12th क्वेश्चन है हमारा, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व समझाइए अथवा प्रतिजैविक क्या है। 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो हम आपको बताते हैं प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों द्वारा स्रावित होते हैं तथा ये अन्य सूक्ष्मजीवियों को वृद्धि का संदमन करते हैं या उन्हें मार देते हैं। एंटीबायोटिक एंटी विरुद्ध बायोटिक जीवन का शाब्दिक अर्थ जीवन के विरुद्ध होता है। प्रतिजैविकों के नाम। प्रतिजैविकों के क्या नाम है। पहला है पेनिसिलिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है नीस्टाइरिन आदि।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजांड की संरचना को चित्र सहित समझाएगी अथवा त्रिसंलयन क्या है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखिए। तो हम आपको बताते हैं बीजांड की संरचना को चित्र सहित समझाइए। तो देखते हैं बीजांड क्या है। बीज का निर्माण बीजांड की परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। बीजांड के गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मकों का विकास होता है। बीजांड जिस वृत्त की सहायता से प्लेसेंटा से जुड़ता है उसे पुनिकल या बीजांड वृत्त कहते हैं। यह जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। ये हमारी हो गई बीजांड की संरचना। ये मैंने आप फिगर बना दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ये फिगर बना सकते हैं। ये है फिगर हमारा बीजांड का, एक परिपक्व बीजांड की लंबी कास्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 14, शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया है शुक्राणु एवं अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम आपको बताते हैं शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर। पहला है हमारा शुक्राणु जनन, दूसरा है अंडाणु जनन। पहला पॉइंट है हमारा यह क्रिया वृषणों की शुक्र जनन कोशिकाओं में होती है। अंडाणु जनन में क्या होता है? यह क्रिया अंडाशयों में होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा इसकी वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है, इसकी वृद्धि अवस्था लंबी होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं और इसमें क्या होता है? इसमें एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। शुक्राणु कोशिकाएं छोटी तथा सक्रिय होती हैं, अंडाणु कोशिकाएं बड़ी तथा निष्क्रिय होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसकी किसी भी अवस्था में असमान विभाजन नहीं होता है। इसमें तीसरी प्रावस्था में असमान विभाजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए अथवा जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो हम आपको बताते हैं किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इसका हम आपको आंसर बताते हैं। यौन संचारित रोगों से बचने के लिए व्यक्ति को निम्न उपाय अपनाने चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखने से ऐसे रोग फैलते हैं। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों का रुधिर अन्य व्यक्तियों को नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरा पॉइंट है पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन सुइयों का उपयोग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समलैंगिकता से बचें। नेक्स्ट पॉइंट है आशंका होने पर तुरंत प्रारंभिक जांच कराएं अथवा योग चिकित्सक से मिलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 16, मानव में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र सही समझाइए अथवा अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम आपको बताते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जब एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दो जीन्स के आपस में होने की संभावना कम होती है तब ऐसे इसे अपूर्ण संलग्नता या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ऐसा तब होता है जब जीन्स गुणसूत्र दूरस्थ स्थित हो, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर होने पर दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनके अलग होने की संभावना जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब हमको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है मीठी मटर में पुष्प के रंग तथा परागणों के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स अपूर्ण रूप से संलग्न होते हैं। ये हमारा हो गया 16 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 17, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए अथवा डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो हम आपको बताते हैं डीएनए अंगुली छाप क्या है। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का आविष्कार सन 1986 में एलेक्स जेफरी ने किया। प्रत्येक जीन में डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है। प्रायः 90% डीएनए का कार्य ज्ञात नहीं हो सकता, परंतु डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव को डीएनए क्रम उसके माता व पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इसका हमारा डीएनए अंगुली छाप की उपयोगिता क्या है? इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े से प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही
भले वे वर्षों पुरानी हो, जांच की जा सकती है। ये तो अब हो गया हमारा 17 क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं हमारा 18 क्वेश्चन क्या है। हमारा 18 क्वेश्चन है, वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास होता है, अथवा अल्कोहल एवं ड्रग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। तो हम आपको बताते हैं वह कौन सी क्रियाविधि है। तो ये है HIV का द्विगुणन एवं रोग जनकता। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु वृहद बछखाड़ू में प्रवेश करता है। वहाँ उसका RNA जीनोम विनोम ट्रांसक्रिप्टेन एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतिकरण द्वारा विषाणु DNA बनता है। यह विषाणु DNA परपोषी कोशिका के DNA में विष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। वृहद बच्चक विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और एक HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक T लसिकाणुओं में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार एवं दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। अचानक T लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरिया विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इससे प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है और वह इन संक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, अथवा मेंडल के द्विसंकर क्रॉस को रेखाचित्र या चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो हम आपको बताते हैं मेंडल का द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड। ये है हमारा इस 19 क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हैं। ये हमारा है 19 क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।